जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोगों के डेली कमेंट आते हैं कि सर ऐसा ही एक अपडेट बताइए। हालांकि काफ़ी दिन से अपडेट नहीं दे रहे थे क्योंकि अपडेट कोई खास था भी नहीं। जितना प्रयास करना था और जितनी चीज़ें थी तो सब मैंने बता दिया था। जो अगेंस्ट में थे और जो फेवर में थे भर्ती को कंप्लीट कराने के, दोनों की तरफ से जो भी पक्ष थे उनको काफ़ी दिनों से मैं अपडेट दे ही रहा था। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से कोई अपडेट सामने सही तरीके से आ नहीं रहा था। हालांकि अब जरूर अपडेट आया है और उस सब चीज़ का डिटेल मेरे को हालांकि एक दिन पहले बता देना था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं बता पा रहा था। आज हम पूरे डिटेल में बात करेंगे और क्या क्या बातें रही वो मैं सारी बात करूंगा और क्या पहलू है उन पर भी पूरे डिस्कस करेंगे। हालांकि ये नहीं कि सिर्फ कोर्ट केस का वीडियो दिखा देंगे उसके बाद आगे कुछ नहीं। उसके बाद पूरे तर्क बताए जाएंगे। तो पहले आप वीडियो को देखिए और उसमें क्या क्या बात सामने रखी गई उनको समझिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। क्या मैटर है बट जैसे केस में लौट जहाँ पे सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया हो गई है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बस जो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और बंच ऑफ द रिट पिटीशन में जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पिटीशन लगाई, वो माय लॉर्ड आई हैव हर्ड द रिट पिटीशन, रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ इंटरिम रिलीफ। दे ट्रैवल टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी उनको रिलीफ नहीं मिली, बट स्टेट इज नॉट डिक्लेयरिंग द इंटरव्यू रिजल्ट विच वॉज held last month, my lord, last 2-3 months। अर्जेंसी क्या है अभी तुरंत लेने की? सर इंटरव्यू अगर 2018 में छुट्टी के बाद ले लेंगे ना। सब स्टेट गवर्नमेंट से इंसेक्शन से कर ले कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू बताइए दुबे जी क्या है? यही पूछ लीजिए क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सूबेदार प्लाटून कमांडर मैडम। इंटरव्यू जो आया था जो, हाँ, इंटरव्यू हैज बीन कंप्लीटेड मैडम। Just after the completion of interview, a process is going on, but due to election violate, the authority has not. This will not a ground for a state to say कि इलेक्शन हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे, इंटरव्यू का रिजल्ट निकाले। Election Commission has issued circular that without permission the appointment transfer ले लो ना तो, transfer ले लो ना तो, transfer ले लो ना तो। For that ground, madam, my lord may mention, I will seek instruction, madam, so that we will process for permission. So that we will process for permission. लिखो, is submitted by state council that since the election guidelines has been कब से 9 तारीख से है ना? 9 तारीख से Effective from 9th of this month. Therefore, appointment and posting order has not been issued, and for that permission of the election commission is required. ये ठीक है ना? हाँ। On the above submission made by Shitube, he is directed to seek instruction from the authorities on the matter and proceed further for getting permission from the election commission. Oblige minute. Read this petition week after next. Oblige minute. बस स्टेट बनने के बाद पहली सबसे बड़ी भर्ती है। स्टेट बनने के बाद पहली सबसे बड़ी भर्ती है। 1.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से केवल 1300 लोग ऐसे जो इंटरव्यू तक पहुंचे। 115 ऑल्सो मिनट। 115. यस मिनट सर, आइडेंटिकल 105. 115 यस सर। 115 115 लिंक कर दें या ऑर्डर चाहिए उसमें भी? सेम ऑर्डर कर दीजिए मिनट। सेम है, सेम 15 केस जी। आज तो 2 ही ऑब्लाइज मिनट। बट और कोई ऑर्डर नहीं है तो आप परमिशन लेके आओ, जारी कर दो। यस और कोई बात है तो बात अलग। चलिए सर, मेरा 2 सबमिशन और आ जाता है। अरे हो गया, चलिए। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा और इसमें केस में आपने समझा भी होगा, तो इसमें पहले हम क्या क्या बात रही उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्या हो सकता है उसमें हम बात करेंगे। तो ये पिटीशन फाइल करी गई थी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके द्वारा कि हमारा जब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और ये इतनी पुरानी भर्ती है तो इसमें हमको रोक के क्यों रखे हैं, इसमें रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक, और जरूरी भी था क्योंकि पहले सबको ये सोच रहे थे कि रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। ऊपर से कोर्ट ने अपना निर्देश ये दिया था कि हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है, तो उसके बाद क्यों रोका जा रहा था। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझ में आ गया होगा कि
पहली चीज़ तो ये कि जो जज साहब है उनको पता है कि कौन सा मैटर है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बच्चों ने भ्रमित करके बता दिया होगा और ये नहीं बताया होगा कि मैटर कौन सा है, हमारा जो पिटीशन फाइल हुआ था पुराना वाला वो अलग है और ये अलग, ऐसे करके हुआ होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, सेम जज है और जज साहब को ये पता है कि ये मैटर कौन सा है और इसमें ऑलरेडी केसेस लगे हुए हैं। उसके बाद भी उन्होंने आपका वहाँ पे ये ऑर्डर दे दिया कि निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर इसका रिजल्ट जारी करे करके। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से समझ सकते हैं, अगर उनके मन में ये रहता कि नहीं हमको भर्ती प्रक्रिया को पूरा दोबारा अच्छे से करवाना है या कुछ भी है, तो कभी नहीं देते, क्योंकि हर चीज़ उनके संज्ञान में है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनसे छुपा हुआ हो। और आपने वीडियो में देखा कि वकील द्वारा भी बताया गया था कि इसमें काफ़ी सारी रिट लगाई गई थी, जिसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज हुई है, कुछ यहाँ पे खारिज हुई। इस तरीके से पूरा उन्होंने डिटेल बताया है। ऐसा नहीं कि चीज़ छुपा के बताई हो, वकील ने नहीं बताया हो या जज साहब इस चीज़ को समझ नहीं पाए हो। सब चीज़ उनके संज्ञान में रही है दोनों तरफ से, ठीक। उसके बाद भी निर्देश दे दिया गया है। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगी कि जो भी है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हीं के पक्ष में। एक चीज़ है कि कुछ चीज़ जरूर अभी लोग ये सोच रहे हैं कि एक आस लगी हुई है कि शायद थोड़े से स्टूडेंट को मौका मिल जाए और हो सकता है कि वो आगे चल के अगर किसी के मन में ऐसा लगेगा कि उनको देना चाहिए तो हो सकता है वो मिल भी जाए, जिसके चांसेस फिलहाल कम लग रहे हैं। लेकिन ये सब पूरा का पूरा हमारे चांसेस से कुछ भी निर्भर नहीं करता, ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है तो कोर्ट के ऊपर रहता है। अब मेरे को 10% लग रहा है, मेरे को 100% लग रहा है, कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि जज साहब को क्या लग रहा है और वो क्या इस पर डिसीजन देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि प्री दोबारा होना चाहिए और प्री में गड़बड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो जज साहब ये बोलेंगे कि आप प्री के टाइम क्यों नहीं आए थे, जब प्री में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई थी। और कहीं ना कहीं ये जायज भी है बोलना, जब आपका प्री में गड़बड़ी था, आपका प्री में नाम आ गया, तब तो आप चुपचाप बैठे रहे, तब आप अपने मेंशन नहीं करे कि प्री में रिजल्ट में गड़बड़ी है, इतने बच्चे लोगों को कम लिया गया, तब तो आप चुपचाप पेपर दिए। वो वही लोग हैं ये सब कि जो पिटीशन फाइल करें, जो मेंस दे के बैठे हैं, ठीक है। मेंस नहीं निकला उसके बाद आए हैं, लेकिन जब इनका प्री निकल गया था तब ये बिल्कुल इस चीज़ को मेंशन नहीं करे कि इसमें ये बच्चों को कम लिया गया था, वो बच्चों को कम लिया गया था। इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनका नाम आ चुका था मेंस में, ये भर्ती नहीं फंसाना चाहते थे। लेकिन जब इनका मेंस में नहीं हुआ, इनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, में कमी हो गई या जो भी कारण रहा हो कि ये आगे पीछे अपने बहुत सारे काम करते रहे हों और उसके बाद पढ़ाई में नहीं मन लगा हो या जो भी, तो इनको ये दिख गया कि प्री में भी कमी हुई है। प्री में मेंस में मौका जो एक्स्ट्रा लोगों को मिलेगा वो एक अलग चीज होती है कि 370-80। लेकिन अब इनका मांग यहाँ पे बढ़ते जा रहा है कि 2000 लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो कोर्ट भी ऐसा मजाक बनाने के लिए नहीं बैठा है कि अगर ऐसा ही होते रहा ना तो हर पेपर में कोर्ट केस लगते हो, कभी कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सीधी साफ बात मैं कहूँ, अगर ये चलते रहा सिलसिला ना तो कभी कोई भी पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हर पेपर में कोई ना कोई तर्क लगा के उसको स्टे लगवाया जाता है कि इसमें ये कमी, उसमें वो कमी। हालांकि कुछ दिन हर केस चलते हैं और जब केस चलते हैं तो लोगों को एक आस भी जग जाती है कि शायद हमारी सुनवाई हो। लेकिन अगर यही करते रहे ना तो कभी कोई भी पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हर पेपर में जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो कुछ ना कुछ रीजन से पिटीशन फाइल करवाएंगे और ये हर पेपर फिर दोबारा होते रहेगा। तो ऐसा भाई साहब नहीं होता है, ठीक है। और कोई बहन जी भी होंगे तो आपको भी बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। चीजें जितनी जायज है उतनी मांगी जाती है, हर चीज के लिए नहीं मांगा जाता है। अभी तक लोगों का ये डिमांड हो रहा था कि मेंस दोबारा होना चाहिए, मेंस दोबारा होना चाहिए। और फिर उसके बाद कुछ लोगों का ये डिमांड था कि फिजिकल दोबारा होना चाहिए, मतलब फिजिकल में मौका मिलना चाहिए। और अब ये डिमांड हो रहा है कि प्री से दोबारा होना चाहिए। मतलब जो आस है वो लोगों की जगते ही जा रही है। तो इन सब वीडियो से खैर ये सब पॉलिटिक्स वाली बात अलग करते हैं। जो आउटपुट जो निकल के है उसमें कंक्लूजन देता हूँ। कंक्लूजन यही है कि जो आप लोगों का है, कोर्ट के किसी भी तरीके से कोर्ट नहीं चाहता इस भर्ती को रोकना। अगर वो चाहता होता तो पहले ही स्टे दे दिया रहता, या स्टे नहीं देता तो अभी ये निर्णय नहीं देता। पहले ही सुनवाई में आप बताइए कौन निर्णय देता है कि हाँ निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर रिजल्ट दो। चाहते तो वो कर सकते थे कि पहले मेरे को उसको समझने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा, या दूसरे पक्ष का जवाब आने दो। सब कुछ चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। उनके सब चीज संज्ञान में, उसके बाद भी डायरेक्ट उन्होंने पहले ही उसमें दे दिया ऑर्डर के रिजल्ट दे दो करके, ठीक। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अब जो है ना रिजल्ट आने में लेट क्यों हो रहा है, वो सीधी साफ बात का है। कोर्ट का तो कोई इसमें इंटरफेरेंस है नहीं, समझ गए। जो है इलेक्शन है, आप लोगों को सीधी साफ बात बताओ, इलेक्शन के चलते सब ढीले पड़े हैं।
एक साइड से अगर देखा जाए डिपार्टमेंट अपने पूरे को पूरे उसमें बिजी हो चुका है इलेक्शन में, और अगर दूसरे साइड से देखा जाए तो एक इलेक्शन का प्रेशर रहता है। कोई भी स्टेट हो, मैं इस स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट में ऐसा हमेशा होता है कि कुछ भर्ती को कंप्लीट कराई जाती है, कुछ भर्ती को रोका जाता है चुनाव के बेनिफिट को देखते हुए। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी चाहे कोई भी हो, सत्ता पार्टी हो, विपक्ष पार्टी हो, चाहे किसी भी स्टेट की पार्टी हो, हर स्टेट में आप देख लेना ऐसा ही होता है, और ऐसा चलते आया चलते आएगा हमेशा ये चीज, कि कुछ भर्ती को रहता है कंप्लीट करा देते हैं जिसमें उनकी वाहवाही हो जाए, और कुछ भर्ती को रोक के रखा जाता है ताकि उनको वोट मिल जाए। अभी फिलहाल इस टाइम ऐसा है कि जो 1500 के आसपास लोग सेलेक्ट हुए, वो अपना सबको पता है कि चाहेंगे कि हमको ही वोट दो ताकि हमारी भर्ती कंप्लीट हो। तो ये सब एक माइंड गेम होता है, सब कुछ सेट रहता है पहले से, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा ही भर्ती उसी सोच में चली गई हो अभी भेंट। तो देखते हैं जो भी होगा। बाकी आप लोगों को एक चीज़ तो कंफर्म हो ही गया है कि आप लोगों को अभी तक ये लग रहा था कि डिपार्टमेंट साथ है, लेकिन पता नहीं कोर्ट साथ है कि नहीं। अब आपको यहाँ से भी समझ में आ गया कोर्ट भी आप लोगों के साथ है। तो बस थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, 2018 से करते हुए आ रहे हैं तो एक आध 2 महीना तो और सही। हालांकि हो सकता है उसके बीच में ही कुछ अच्छा निर्णय आप लोगों को देखने मिल जाए, अगर नहीं भी देखने मिलेगा तो मैक्सिमम एक आध 2 महीने की बात है। और ठीक है, तो यही अपडेट था कुल मिला के। यहाँ से भी आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कि कोर्ट ने किसी भी तरीके से ना इस पिटीशन को खारिज किया, ना इस पिटीशन को डेट आगे बढ़ाया, पहले ही डेट में आप लोगों को परमिशन दे दिया कि निर्वाचन आयोग से परमिशन लेके रिजल्ट दिया जाए। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि ये वाकई काबिल तारीफ है कि पहले ही डेट में आपको जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।